हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में। दिल्ली का जो प्रेस क्लब है, इंडिया का प्रेस क्लब है, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने आज यहाँ पर किया। प्रेस क्लब से लेकर के वो आगे सड़क जाती है, वहाँ पर एक बड़ा मार्च निकाला गया, इसलिए क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र का मंदिर, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग मानी जाती है, वहाँ पर उन्हें एक्सेस नहीं मिल रहा है। पिछले 2 साल से ये एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जब पूरे देश भर में लोग बाहर निकल चुके हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, तो आखिर जर्नलिस्ट को क्यों रोका जा रहा है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पर? ये बड़ा सवाल यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो उठा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार जर्नलिस्ट को बैन करके क्या छुपाना चाहती है, क्यों वो उनके डेमोक्रेटिक जो अधिकार हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, जो मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, उस पर ये कितना बड़ा अटैक है। एक अनाउंसमेंट हुई है कि एक लॉटरी सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जिसके तहत जर्नलिस्ट पार्लियामेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ जर्नलिस्ट कुछ ही दिन, शायद 2 या 3 ही दिन वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो कितना बड़ा मजाक ये लॉटरी सिस्टम है, यहाँ पर जर्नलिस्ट हमें बताया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्सेस का रिस्ट्रिक्शन है वो ना ही सिर्फ प्रेस फ्रीडम के अधिकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जो व्यूअर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन कितनी कम पहुँच पा रही है, किस लिहाज से उन्हें एक प्रोपेगेंडा का जो मॉडल है उसके तहत इंफॉर्मेशन जा पा रही है, उसके बारे में ये लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की आज़ादी पर हमला है, देश की डेमोक्रेसी पे हमला है, देश की संसद के जो वैल्यूज है उस पर हमला है, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उस पर हमला है। और ये इतना बड़ा इश्यू है कि देश आज लोगों का विश्वास मीडिया पर इसलिए उठ गया कि लोग कहते हैं झूठी खबरें छापते हैं। अरे झूठी खबरें छापने का आप इंतजाम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट में पत्रकार नहीं घुसना चाहिए, तो पत्रकार पार्लियामेंट में नहीं घुसेगा तो कौन घुसेगा? तो आप पत्रकारों को पार्लियामेंट में ना घुसे पत्रकार, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। Now Narendra Modi is implementing the Gujarat model here in the capital. He wants to turn parliament into a no access zone for the journalists. We are given a lottery system where we can go only once in a day. How much can you cover? We can't talk to any MPs or ministers. We have no access to parliament. That means no access to information. इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रतिबंध है वो गलत है और उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, ताकि पत्रकार जो है, खास करके जो कई सालों से कवर कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, या जो नए पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं, छोटे अखबारों से आते हैं, उनको आपने एक्सेस देना चाहिए, ताकि आप एक तरह से हमारे संविधान में जो के जरिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो उसकी एक्सेस तो जब तक आप ना दें तब तक जनता के साथ वो बात कैसे पहुंचे? I feel it's terrible that increasingly there are curbs on reporting of all kinds, and to stop people from going into parliament and reporting on parliamentary proceedings is most undemocratic, because, well, the nation needs to know. That's why a good protest is being held today, and we are speaking up, demanding that the new restrictions imposed last year because of COVID in terms of access to parliament should be removed, and that when the new parliament building comes up, there must be access to journalists of all kinds, including the ones with long and distinguished service who are no longer being allowed in, and many others. जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे प्रतिबंध हटाओ, सारे प्रतिबंध हटाओ। यहाँ पर पत्रकार इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार को के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस मीडिया के ऊपर पार्लियामेंट एंट्री में लगाई गई हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। तो सरकार से यही कहते हैं कि बावजूद कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन थी और जब सब कुछ खुल गया है, पार्लियामेंट चल रही है, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटाई जानी चाहिए। हम अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार को ये बताएं कि आपने जो हमारे खिलाफ कदम उठाए हैं हम उससे खुश नहीं हैं, और जो कदम आपने उठाए हैं वो ठीक नहीं है आपके लिए। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें अपने काम करने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम सब मिलके एक साथ खड़े होके ये कह रहे हैं सरकार से कि हमारे साथ जो है ये अन्याय नहीं होना चाहिए।
want a one-sided convey of his message to the nation, or is it only Godi media which has access? The point is that Mr. Modi doesn't understand that democracy rests on media. If media stops, how do people get informed of what is happening? Mr. Modi has a long history and tradition of not being very friendly. In all these years, he's never held a press conference. He doesn't believe in a two-way communication. What is he trying to hide from the media? That's happening in Parliament. You see, Rajya Sabha is covering. They're not even showing opposition benches protesting. It's only the chair which is there, or the ruling party MP. I mean, this cannot be a part of free-flowing democracy. You know that people need to know what is happening. So I think that Mr. Modi needs to revisit his politics, his way of thinking. हालत ये है कि हम अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के देशों में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनकी बड़ी उनकी आवभगत दुनिया के देशों में होती है। वो दुनिया के देशों में जाके बोलते हैं कि हम पूरी डेमोक्रेसी, आपकी अपनी डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं 33 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता हूँ, 33 ईयर्स से मैं संसद को कवर कर रहा हूँ, और मेरे को कहा गया है कि आप 2 दिन कवर करेंगे, तो मैं 2 दिन क्या वो जो बाल जीवन घुट्टी है कि मैं पीऊँ 2 दिन, और पूरे महीने में क्या होने वाला है, क्या मेरे को आज ही पता लग जाएगा। तो ये बेसिकली जो पत्रकारिता का जो पेशा है, जो अखबार पढ़ रहे हैं, ये जो पुलिस वाले ये भी अखबार सुबह पढ़ते हैं, ये जो मीडिया है हम लोग सब अखबार पढ़ते हैं। अब अगले दिन आपको जो अखबारों में जो खबर ही नहीं दिखाई पड़ेगी, वो खबर दिखाई पड़ेगी जिसको सरकार बताएगी। ये सरकार नहीं रहेगी, जो अगली सरकार जो आ रही है वो बताएगी कि ये खबर है। तो ये जो आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप सिस्टम के सारे चीज़ों को आप तहस-नहस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लॉटरी सिस्टम ये हास्यास्पद है, ये अपमानजनक है। ये लॉटरी सिस्टम ये कर दिया कि अगर 150 पत्रकार हैं तो 2-2 पत्रकार जो है पार्लियामेंट कवर करेंगे, जैसे वो कोई मतलब एक मजाक है ये पूरे प्रोफेशन के साथ कि लॉटरी सिस्टम का मतलब 2 दिन आप एक पूरे सेशन में 2 दिन आप कवर करेंगे, उसके बाद आप घर बैठिए। तो उसके बाद जब वो घर बैठेंगे तो खबरें कहाँ से लिखेंगे? सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है, सरकार ये तय करना चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है कि देखिए जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की जरूरत नहीं रह गई है भारतवर्ष में, और कोई पत्रकारिता की जरूरत नहीं। सरकार जो देगी, सरकार जो बताएगी वही खबर है। ऐसा है, जहाँ भी लॉटरियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ मिलजुल के थोड़ा बहुत पैसा देके आप अपना नंबर ले सकते हैं। अगर वाकई लॉटरी सिस्टम हो रहा है तो मुझे बता देना कौन इंचार्ज है, तो मैं अपना नंबर ले लूँगा वहाँ से। ऐसा हो सकता है? लॉटरी में जिसकी लॉटरी खुलती है तो उसको तो मिल जाता है ना, तो आप मुझे बता दीजिए मैं किसके पास जाऊँ जो मेरा लॉटरी का नंबर आ जाए। देखिए ये बेकार की बात है, लॉटरी वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बात है, ये बिल्कुल बेकार बात है कि साहब लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम क्या होता है? अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे जर्नलिस्ट कम से कम 400-500 हैं, और सबका अपनी अपनी आवश्यकता है, एक जर्नलिस्ट तो पूरा नहीं कर सकता ना, तो लॉटरी सिस्टम का उसमें क्या फ़ायदा है? लॉटरी सिस्टम जो अपमान है मीडिया का, जो पत्रकारों का अपमान है, पूरी बिरादरी का अपमान है, ये अपमान नहीं चलेगा। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.